हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.3 शुरू किया था भाई, उसका क्वेश्चन नंबर 26 तक करा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है बगल की आकृति। यहाँ पे अगर आप पढ़ लें तो ये आपका डेल्टा, यहाँ पे देखें तो त्रिभुज ए बी सी की बात करें, ठीक है, कि भुजा जो बी सी है को बढ़ाकर बी डी किरण बनाया गया। अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु बी, ऐसे तो था भुजा बी सी, लेकिन इस बिंदु अब क्या ला बी डी एक किरण बनाया गया, मतलब कि बी सी को बढ़ाया डी तक और इससे बन गया बी डी किरण, क्योंकि एक और लगा है तीर का निशान, ठीक है। तथा सी ई समानांतर है ए बी। अब यहाँ पे देखिए आपका सी ये बिंदु और ई नाम है, ये और ये ए बी, ये दोनों जो है आपस में समानांतर है। ओके, त्रिभुज के कोण के संबंधी प्रमेय का प्रयोग किए बिना सिद्ध करें कि कोण ए सी डी। अब ए सी डी कहने का मतलब ये आपका टोटल बाह्य कोण की बात हो रही है। ये वाला कोण ए जो ये है आपका कोण बी जो कि ये है, ठीक है। और फिर निर्धारित करें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे एक बात है कि भाई आपको कहा है कि त्रिभुज के कोणों संबंधी जितने भी प्रमेय या अभिगृहित जो भी हैं उनका आपको प्रयोग नहीं करना। ऐसे तो हमने त्रिभुज में जो था अभिगृहित नहीं किया था, बल्कि प्रमेय किया था जिससे आप सिद्ध कर लेते, ठीक है। तो आपको दिया क्या क्या है, देखिए आपको दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक क्या त्रिभुज है, उनमें जो भुजा बी सी है उसको डी तक बढ़ाया गया, भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया है। और क्या दिया हुआ है, ए बी समानांतर है सी ई का। और क्या दिया हुआ है भाई, और कुछ नहीं दिया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए सी डी, मतलब ये जो ए सी डी बाह्य कोण है ये बराबर है कोण ए प्लस कोण बी का। आपको तो पता है बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर, लेकिन आपको यहाँ पे ये प्रयोग ही नहीं करना है, ठीक है। त्रिभुज के कोणों संबंधी सभी प्रमेय को आपको प्रयोग नहीं करना है। अभी थोड़ा देर के लिए बोल जाओ। चलिए आगे दूसरा बात आपको फिर निर्धारित कर ले, उसके बाद इसके बाद निर्धारित करना है, ठीक है। देखिएगा इसी में हो जाएगा। निर्धारित कर ले क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण में सबसे पहली बात देखिए आपको दिया है कि ए बी जो है समानांतर है सी ई का, ठीक है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ए बी समानांतर है सी, अब लग रहा है ना। ओके, और इसमें अगर बात करें तो एक तिर्यक रेखा आपको नजर आ रही है कि नहीं, ठीक है। और तिर्यक रेखा जो आप कह सकते हैं बी डी, ऐसे तो यहाँ पे किरण दिखा रहा है तो तिर्यक किरण ही कर लीजिए, तिर्यक किरण, ठीक है, वो आपका बी डी। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए क्या, ये कोण दो जो कि अगर हम बात करें जो ए बी है भुजा और यहाँ पे ई सी है, तो देखिए यहाँ पे कोण 2 और कोण 5 संगत कोण से बराबर होंगे, कोण 2 बराबर कोण 5 किससे, संगत कोण से, संगत कोण से, ठीक है। ये आपका होता है फर्स्ट समीकरण। दूसरी बात देखिए यहाँ पे ये आपका कौन सा कोण है, कोण ए को देखिए, मतलब एक को देखिए, ये अगर हम देखें तो आप कहेंगे भाई ये बन रहा है जेड बन रहा है। तो हमने आपको बताया था क्या, एकांतर कोण से ये और ये बराबर है। तो कब होगा, ये देखिए यहाँ पे ये तब होगा जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी और सी ई
तो पल मतलब सॉरी समानांतर तो लेखा है, इसमें अभी जो है तुल्यक लेखा ये बन गया है कौन AC, तब जाके ये देखिए क्या हो गया आपका बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले अब AC तुल्यक लेखा से, ठीक है। अब जाके हम कह सकते हैं कि कोण एक बराबर जो है कोण 4, ये आपका किससे होता है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। ये आपका निकल गया समीकरण 2। ओके, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, अब यहाँ पे जोड़ते हैं भाई। तो देखिए कोण 2 प्लस कोण 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कोण 5 प्लस कोण 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए कोण 2 की जगह हम लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण 1 की जगह कोण A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए कोण 5 प्लस कोण 4, कोण 5 यहाँ पे कोण 4, इस दोनों को जोड़ के हम सीधा लिख दे कोण ACD। यही ना आपको प्रमाणित करना था कि कोण ACD कहाँ गया, यहाँ ACD जो है कोण B प्लस A, यहाँ पे कोण BA, यहाँ पे B, उल्टा के इसको उल्टा लिख दीजिए कोण A प्लस B इज इक्वल टू कोण ACD, ठीक है, हो गया प्रमाणित। अब देखिए प्रमाणित। ओके, अब यहाँ पर आपको कहता है कि निर्धारित करें कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप आइए भाई, ये देखिए ये क्या कहता है कोण, यहाँ पे एक रैखिक युग्म बना लेते हैं, ठीक है। BD आप जान ले किरण है, एक सीधी सरल रेखा, और उस पे ये जो है आपका आसन्न भुजा डाल देते हैं कोण AC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण ACB प्लस कोण ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। अब देखिए कोण ACB को तो रहने देते हैं, प्लस कोण ACD अभी निकाले भाई कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ACD को आप सीधा कोण C प्लस A प्लस B लिख दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे आप सजा के लिख लीजिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही ना आपको सिद्ध करना था कि A प्लस B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको निर्धारित करना था, तो इसी से आगे आपको बढ़ना था, ठीक है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 27 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया और कोण A का समद्विभाजक BC से L पर मिलता है, सिद्ध करें कि कोण ABC मतलब ये कोण प्लस ACD मतलब ये कोण इज इक्वल टू 2ALC मतलब इसका दोगुना होगा, ठीक है। तो देखिए दिया क्या क्या आपको दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। AL जो है कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ABC प्लस कोण ACD इज इक्वल टू 2 इंटू कोण ALC, ठीक है। देखिए प्रमाण देते हैं, प्रमाण में आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे ये तो दिखा रहा है, कोई बात नहीं, ये देखिए कोण ALC एक बाह्य कोण है, तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण ABC प्लस कोण
BAL किससे, कि ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोण ALC एक बाह्य कोण था। ओके, अब यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि 2ALC कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अब कोण ALC जिसकल टू ABC को तो रहने दीजिए, ABC प्लस कोण BAL को ये बराबर तो ये है, क्योंकि बोल ही दिया है कि कोण जो AL जो है कोण A का समद्विभाजक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि LAC किससे, कि AL जो है कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका होता है फर्स्ट समीकरण। दूसरी बात यहाँ पे देखिए आपको दे रखा ALC एक त्रिभुज है, ALC एक त्रिभुज है। अब बात करते हैं इसमें एक कोण जो है ACD एक बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई कह सकते हैं कि कोण LAC प्लस कोण ALC, देखिए ALC प्लस कोण LAC इक्वल टू कोण ACD। ठीक है, किससे, बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपका होता है दूसरा समीकरण। अब फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका है कोण ALC प्लस यहाँ पे आपका है LAC प्लस ALC इक्वल टू यहाँ पे आपका है कोण ABC प्लस LAC प्लस यहाँ पे आपका जो है ACD, कोण ACD। ठीक है, अब LAC कहाँ गया, यहाँ पे चला गया, तो बचा क्या आपका 2 कोण ALC 2 1 1 2 हो गया इक्वल टू यहाँ पे देखिए कोण ABC प्लस कोण ACD 2ALC मतलब ALC जो ये कोण जो है इसका और इसका मतलब इसका दोगुना ये कोण जो ये कोण के बराबर है, और आपको यही सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 28 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और CD, देखिए BA और CD सॉरी DC को बढ़ाया, CD बोलता तो इस साइड बढ़ जाता और AB बोलता तो इस साइड। ठीक है, तो कहता है सिद्ध करें कि A प्लस B, अब देखिए यहाँ पे छोटा A छोटा B यहाँ पे है इज इक्वल टू X प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये लिख लेते हैं। दिया है आपको कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें जो है BA और DC को बढ़ाया गया है। ओके, आपको सिद्ध करना है कि A प्लस B इक्वल टू X प्लस वाई। ठीक है, आगे थोड़ी सी बनावट कर देते हैं। बनावट आप क्या करिए, BD को मिला देते हैं, BD को मिला देते हैं। ओके, अब चलिए प्रमाण देती हूँ, पहले तो मिला देते हैं ठीक है। अब मैं इसका नाम लिख देती हूँ 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या आपको अब पता चल गया, दिया है कि जो ADB एक त्रिभुज है, ADB एक त्रिभुज है, जिनमें बात कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये इसका बिंदु का भी नाम लिख देते हैं भाई आगे बढ़ा के,
ई और इधर लिख देते एफ। ठीक है, जिन्हें बात करें तो डी ए ई जो है एक बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, इसलिए कोण डी ए ई इज इक्वल टू, देखिए बाह्य कोण क्या होता है, सुदूर अंतःकोणों की योग क्यों बोला होता है, कहने का मतलब कोण यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ 2 प्लस कोण 4। ओके, और यहाँ पे लिख देती हूँ कोण बी इज इक्वल टू कोण 2 प्लस कोण 4। ये आपका होता है, यहाँ पे बी है, सिर्फ बी लिख देते हैं, फर्स्ट समीकरण। अब आते हैं पुनः फिर से आपको पता चला है कि यहाँ पे डी बी सी एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए, और इसमें जो है कोण बी सी एफ जो है एक बाह्य कोण है, एक बाह्य कोण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको ए से, तो कोण ए इज इक्वल टू बोल सकते हैं कोण 1+3 किससे भाई, तो बाह्य कोण जो होता है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये आपका होता है समीकरण 2। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण को जोड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में आपका है b बराबर कोण 2 प्लस कोण 4, सेकंड में है प्लस a बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको लिख देता हूँ कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कोण 2 प्लस कोण 1, देखिए जोड़ के था हमारा पहले y प्लस कोण 3 प्लस 4 जो था हमारा x। हाँ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही आपको प्रमाणित करना था, हो गया आपका सब। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ABCD एक समपंचभुज है। चलो पंचभुज का चित्र नहीं बनाया, फिर डाल देती हूँ। 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिएगा ये पंचभुज आपके। ठीक है, पिक्चर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ये A, ये B, ये C और ये D और ये E, 1 2 3 4 5 और समपंचभुज है, इसका मतलब सभी भुजा आपस में बराबर है। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा। ठीक है, कहता है पंचभुज के कोण A के समद्विभाजक CD से बिंदु M पर मिलते, तो कोण A का समद्विभाजक यहाँ पे मिलता है M। ठीक है, तो कहता है सिद्ध कर ले कि AMC मतलब ये जो है एक समकोण है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको दिया क्या है, दिया है कि ABCDE एक समपंचभुज है, पंचभुज। ठीक है, और दिया है कि AM जो है कोण A के समद्विभाजक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको सिद्ध जो करना है कि कोण AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण में बात कर लेते हैं। क्या आपको बोला कि समपंचभुज है, दिया है समपंचभुज, तो समपंचभुज में पांचों भुजा बराबर होती है, साथ साथ पांचों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कोण E। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए भाई बात होती है कि प्रत्येक कोण कितना होता है। तो ये पंचभुज है, इसका एक सूत्र होता है। पहले बात हम ये सभी कोणों का योग निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे प्रत्येक कोण निकाल लेंगे भुजा को देके। ठीक है, जैसे कि देखिए सभी कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। n कहने का मतलब है भुजा, भुजा की संख्या में आप 2 घटा दो तो वो बनता है त्रिभुज की संख्या। अब जब जानते भाई एक त्रिभुज का 180 होता है तो उतना में जितना त्रिभुज आएगा उतना में गुना कर दो। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक आयत लेके, इसमें आपको पता है 2 त्रिभुज बन रहे। ठीक है, तो देखिए
चार में से 2 गया, बच गया 2, मतलब 2 त्रिभुज हो गए। और एक त्रिभुज में जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो 2 त्रिभुज में 2 से गुना कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये तो कुल योग आ गया 360 डिग्री, और उसी में हम भुजा से भाग दे देते हैं तो 90 डिग्री, एक आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए n आपका 5 - 2 इंटू 180। अब इसमें हम 5 से भाग दे देते तो एक कोण निकल जाएगा। 5 में से 2 गया, 3 गुने 180/5। 5 से देखिए 5 × 15, 3 0 5 36, और इसको गुना करेंगे 6 18 3 3 1 10, 108 डिग्री, ठीक है। तो आपका प्रत्येक कोण जो हो गया 108 डिग्री, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो बन रहा है, किसी की बात ले लेते हैं कि ABCM एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। अब इस चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री। आपका चार कोण कौन सा है? तो देखिए कोण ए को हम सीधा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आप बांट दिया, तो इसलिए लिखिए MAB प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण, यहाँ पे देखिए इसको लिखते हैं, M को लिखना है तो लिखते हैं CMA, ओके, ये इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोण MAB कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रत्येक कोण पता चल गया 108 डिग्री, मतलब कोण A इक्वल टू 108 डिग्री। अब इसको आधा आधी बांट दिया तो इसको भी आधा कर दीजिए, 2 से देंगे तो 2 से 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, मतलब 54 डिग्री। तो यहाँ पे एक बार जोड़ लीजिएगा कि कोण ए मतलब कि जो आपका निकल गया है MAB इक्वल टू कितना 54 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण MAB दे देता हूँ 54 डिग्री प्लस कोण B और C प्रत्येक निकला 108 डिग्री, तो 108 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस CMA, तो CMA जो कि हमें ये निकालना है वो बताना है, तो अभी तक CMA में रहने देते हैं, ठीक है, जिसको तो 360 डिग्री। अब देखिए ये हो गया आपका 54 डिग्री प्लस इसको आप जो लेंगे तो 8 8 16 1 1 1 216 डिग्री, और ये प्लस में हो गया कोण CMA इक्वल टू 360 डिग्री। तो कोण CMA इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 216 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 360 डिग्री माइनस इसको एक साथ जोड़ लीजिए 216 प्लस 54 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 360 डिग्री माइनस इसको आप जो लेंगे तो देखिए 6 4 10 को जो बाकी बचा 1 5 1 6 1 7, ये हो गया आपका 2। तो 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री आप माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, ये आपका कौन चल रहा है? कोण CMA। तो देखिए कौन CMA जो कि आपको सिद्ध करना था 90 डिग्री, तो आगे 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 30 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि किसी कोण की भुजा दूसरे कोणों की भुजाओं पे क्रमशः लंब हो तो साबित करें कि या तो बराबर होंगे या समपूरक होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 2 चित्र है 1 और 2। यहाँ पे बोला किसी कोण की भुजा, यहाँ पे गौर से देखिएगा। अब ये देखिए आपका यहाँ पे ई कोण को देखिए, एक यहाँ से ये और ये, ठीक है, दोनों की भुजा को बीच के झुकाव को तुम कौन कहते हैं? तो ये भुजा यहाँ पे भी आ रहा है लंब और ये जो है जाके यहाँ पे भी लंब कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए ये कोण जो बी बन रहा है इसकी जो भुजा बढ़ी ये इस पे लंब है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो भुजा इस पे लंब हो गई और इसकी जो भुजा इस पे भी लंब हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है क्या, तो देखिए चित्र 1 में देखिए, चित्र 1 में देखना क्या है, आपको दिया हुआ है कि OF जो है लंब है AB पर। दूसरी बात दिया हुआ है कि जो DE या फिर BD जो कि एक दूसरे पे तो लंब ही हो गया, DB लंब है किस पे? ED पे, ठीक है। आपको चित्र 1 में साबित करना है कि ये कोण बराबर होंगे, किसी कोण की बनाने की फेला में तो ये एक दूसरे पे लंब चला गया, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण E। तो यहीं पे देख लीजिए इसका परिमाण,
परिमाण में देखिए क्या भाई, आपको दिया हुआ है कि जो कोण OF जो है लंब है किस पे, BA पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको ये भी बोल सकते हैं DE जो है लंब है किस पे, BC पे। तो यहाँ पे कोण जो बनेगा आपका OFB इक्वल टू ODE, कोण ODE, ठीक है। किससे, तो ये बात तो पता चली गई, इसका यहीं पे हो गया। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कोण BOF इक्वल टू कोण EOD, किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए ये है ना, दो काट लिए तो शीर्षाभिमुख को आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ओके। अब यहाँ पे देखिए अगर हम दोनों को जोड़ दें, ठीक है, इस साइड भी इस साइड भी, तो आपका जो कोण बनता है यहाँ पे देखिए OFB प्लस कोण BOF इज इक्वल टू ODE प्लस कोण EOD, ठीक है। ये कोण की बात हो रही है। अब इसको हम लिखने के लिए, इस दोनों कोण का योग लिखने के लिए क्या करते हैं, कहने का मतलब ये कोण और ये कोण, इस त्रिभुज की बात करें, इस दोनों को योग को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अब जान ले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री, इसमें से इसको ही माइनस कर लेते हैं, माइनस कोण B इज इक्वल टू, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसमें कोण E को ही माइनस कर देते, 180 माइनस कोण E, 180 गया, बचा माइनस माइनस भी गया, तो कोण B बराबर कोण E। ये था आपका। दूसरा चित्र में देखिए चित्र 2 के लिए आपको जो है यहाँ पे बिंदु आपको दिया होगा बिंदु E, यहाँ पे नाम छूट गया, बिंदु E है और ये आपका F है और ये आपका D, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या आपको दिया हुआ कि जो EF लंब है AB पर, दूसरी बात आपको दे रखा ED लंब है BC पर, ठीक है। अब ये देखिए आपका जो है ये बात तो दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है आपको, यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये समपूलक होंगे। तो कोण किसकी बात क्यों लगी, इस दोनों की बनाने के फेला में पला हुआ है, तो मतलब कोण B प्लस कोण E इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, परिमाण देती हूँ, ये अलग कटल में इसका है, ठीक है। तो परिमाण में क्या करते हैं, ये आपका जो है FEDB एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। इसीलिए चतुर्भुज आप जानते हैं, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योगफल जो होता है कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। इसीलिए आपका कोण यहाँ पे देखिए कौन कौन सा बन रहा है, एक तो कोण बन रहा है आपका कोण EFB प्लस कोण B प्लस कोण BDE प्लस कोण E, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए EFB जो कि 90 डिग्री प्लस कोण B प्लस BDE जो कि 90 डिग्री प्लस कोण E इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण E इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 180 होता है, इसको माइनस कर लेते हैं 180 डिग्री। आपको यही सिद्ध करना था, कोण B प्लस कोण E इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो था सॉरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31 जो कि एक्सरसाइज 8.3 बन रहा था वो खत्म होता है और आपका एक्सरसाइज 8.3 खत्म होता है। लेकिन अब एक्सरसाइज 8 के जितने भी हमने पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 8.3 तक, तो उसका सब मिला के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपका बच्चा हुआ वो अगले क्लास में बताऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।